नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये हमारा समय था और इस टाइम के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर ये जो दूसरा टाइम था उसके बाद गिरावट जो है बहुत तेजी से बढ़ा। और आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा का पूरा नीचे रहा था। और मैंने आपको एक लेवल भी बताया था 21,300। 21,300 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आएगा तो फ्री फॉल आएगा, मैंने बोला था। आप देख सकते हो वहां से 200 पॉइंट फ्री फॉल आया था। आपको ऐसे ही टाइम और लेवल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब में आपको लेवल्स और प्राइस दोनों बताऊंगा। देखिए अभी जो हम जहाँ पर बंद हुए हैं, तो यहाँ पर हम एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पर इमीडिएटली सेल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ पर फंसेंगे तो बुरे फंसेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21,050, 21,100 ये है सपोर्ट का काम करेगा। 21,050, 21,200 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से अपसाइड आएगी, और इसके नीचे डाउन साइड आएगी, वरना इस रेंज में हम रहेंगे 21,050 से लेकर 21,200। शायद हम इस रेंज में रह सके। देखिए यहाँ पर पिवोट जो आपके लिए है 21,200 है। 21,200 के ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। ओवरऑल ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। तो कहाँ पर ओपन होता है वो देखना पड़ेगा। और अगर हम क्योंकि 21,200 पर ही हमारे लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, कल एक्सपायरी भी है ऑप्शन का, तो इसलिए 21,200 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सुबह से ही हम नेगेटिव रहेंगे तो हम 21,000 से लेकर 21,200 इस रेंज में रह सकते हैं। बाय एनी चांस हम 21,200 के ऊपर ही रहते हैं, सुबह से ही होल्ड करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर की तरफ एक बार जा सकते हैं। 21,200 से लेकर 300 ये लेवल हमारे लिए शायद खुल सकता है। तो 21,200 हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये एक बाउंस बैक तो बनती है। तो वो बाउंस बैक कहाँ तक आएगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसने भी बाइंग अब तक नहीं किया था, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल है बाइंग के लिए। बट अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये सेलिंग जो है और गहरा हो जाएगा। और ये जो अभी तक बुल्स के साथ जो कंट्रोल था, वो पूरा का पूरा बेयर्स के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अभी के लिए ये जो भी सेलिंग आया है इसको हम प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे। इसको हम कुछ जो भी है, आप पैनिक बोल सकते हो जो भी है, बट इसको हम प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे। इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे। और अगर ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है तो हम फिर से एक अच्छा सा बाउंस बैक हम देख सकते हैं। तो ये निफ्टी के लिए एक्सपेक्टेशन है। और निफ्टी का टाइमिंग्स जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है 10 to 10:15 एंड 1:15 to 1:30, 2:30 to 2:45। अगर सेलिंग फिर से कंटिन्यू होना है तो दोपहर के बाद फिर से सेलिंग आ सकता है। अगर नहीं आता है तो शायद मार्केट अभी फिर से ये थोड़ा बहुत ऊपर का तैयारी कर सकता है। एंड अभी के लिए जो हायर लेवल्स है वहां पर हम एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पर क्या ये टॉप है या नहीं है, उसके लिए हमको एक दो दिन और देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर हम कोई लोअर टॉप बना के इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तब हम मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से एक टॉप बन चुका है, और यहाँ से हम शायद लोअर टॉप बॉटम बना के एक साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन हम कर सकते हैं, या प्राइस वाइज भी कर सकते हैं। तो दैट इज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन आया था। आज इतना ज्यादा नहीं आया था क्योंकि एचडीएफसी बैंक का स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए इतना खास करेक्शन जितना निफ्टी में आया है उतना बैंक निफ्टी में नहीं आया है। और आज एक्सपायरी भी था बैंक निफ्टी का, तो क्लोजली आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 47 हमारे लिए पिवोट बनेगा। 47,500 के ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। और नीचे यहाँ पर 47,200 एक और इम्पोर्टेंट लेवल है।
बाकी सारे इंडिसेस ने ये गैप है फिल कर लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट का गैप फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि एक बार यहाँ पर सपोर्ट ले ले। नीचे आता है तो 47,000 47,200 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 47,500 600 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे निकलता है तो नेगेटिव है, वरना हम इसी रेंज में है। खास कुछ नहीं हो सकता है, मार्केट शायद रेंज बाउंड रह सकता है। अगर ब्रेक होता है तब अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ऑलमोस्ट सारा का सारा जो इंडिसेस है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, टूटता है तो और नीचे जाएगा, नहीं टूटता है तो एक, अगर एक बाउंस बैक आता है और उसके बाद फिर से आके ये लेवल को तोड़ देता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल टूट चुका है एंड यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए टाइमिंग देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का टाइमिंग जो निकल के आ रहा है हमारे लिए 10:30 टू 10:45 है, 12:30 टू 12:45 है एंड 2:30 टू 2:45 है। तो ओवरऑल जो दोपहर का टाइम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइमिंग हमको 10 10:30 के आसपास भी आ रहा है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा हम कंसोलिडेट करें, उसके बाद शायद ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इतना सादा सेलिंग हो चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट ये भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट्स क्या होगा, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव बंद होगा नेगेटिव बंद होगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर वहां पर हल्का नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर शायद फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव हम बोल सकते हैं। और वहां से अगर सपोर्ट ले लेता है 1 घंटे में, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमको मिल सकता है। अगर वहां पर पॉजिटिव शुरुआत हो जाता है तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव शुरू हो, उसके बाद भी थोड़ा हल्का फुल्का सेलिंग आ सकता है। और कंसोलिडेट होने के बाद मेरे हिसाब से एक बार बाउंस बैक आना चाहिए। बाउंस बैक आने के बाद अगर सेलिंग फिर से आएगा दोपहर को, तब हम मानेंगे कि यहाँ पर बेयर्स ने अपना कब्जा करने का थाम लिया है और यहाँ से वो सेलिंग के लिए लेकर जाएंगे। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक अभी भी मार्केट को होल्ड करने में बुल सक्षम हो जाते हैं, तब मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाएगा। बट आज जो सेलिंग हुआ है बहुत अच्छा सेलिंग है, इंपॉर्टेंट लेवल से वहां पर सेलिंग आया है। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे फाइनेंस निफ्टी के लिए। फाइनेंस निफ्टी में देखिए 21,100 150 सपोर्ट है, 21,200 250 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी सेम है, इसके ऊपर हम ऊपर जा सकते हैं, इसके नीचे हम नीचे आ सकते हैं, वरना हम इसी रेंज में शायद रहेंगे। तो यहाँ पर भी 21,200 इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर ही हम ऊपर रह पाएंगे। जो आज का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर हमको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग सिमिलर टू बैंक निफ्टी है, 10:30 टू 10:45, 12:30 टू 12:45 एंड 2:30 टू 2:45। ये तीन हमारे लिए टाइमिंग रहेगा फाइनेंस निफ्टी का। फाइनली आप देखोगे मिड कैप निफ्टी पहली बार बहुत अच्छा करेक्शन आया है, और अच्छा खासा करेक्शन आया है यहाँ पर। लगभग ऊपर के साइड से देखेंगे तो 4% का करेक्शन आया है। तो यहाँ पर 9,915 9,975 सपोर्ट है, 10,000 10,025 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 10,000 हमारे लिए पिवोट है, 10,000 के ऊपर हम ऊपर है, उसके नीचे हम नीचे है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है मिड कैप निफ्टी के लिए। और मिड कैप निफ्टी का अगर हम टाइमिंग्स देखेंगे 9:15 टू 9:30 एंड 12:15 टू 12:30, ये दो टाइमिंग हमको निकल के आ रहा है। तो बेसिकली ये 12:30 बजे का टाइमिंग एक इम्पोर्टेंट रहेगा, और 10:30 बजे का टाइमिंग एक इम्पोर्टेंट रहेगा। दोनों में हमको देखना है कि मार्केट करेगा क्या, और उसके बाद ही हमको कोई ट्रेड हम ले पाएंगे। तो ओवरऑल अभी पहली बार इतनी दिनों के बाद विक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर अगर विक्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी भी आएगी और अच्छा खासा करेक्शन भी आएगा। मैंने आपको 13.6 बार बार बोला था, आप देखो उसके बाद ये जो ऊपर गया है और सस्टेन किया है, आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों में, आप देखोगे तो इस हफ्ते का आप वोलेटिलिटी को देख लो। इस हफ्ते का वोलेटिलिटी लगभग 10% है, उसके पहले भी 5% है, 15% से पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा का वोलेटिलिटी बढ़ चुका है।
तो वोलेटिलिटी बढ़ चुका है, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा तो अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। तो अगर होगा नहीं होगा, ये अभी आने वाले टाइम बताएगा। अभी हम एक काम करते हैं, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 उसका लेवल्स भी देख लेते हैं, और उसके हिसाब से क्या लेवल्स निकल के आता है एक एक करके हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वो एक मिनट है, तो उसको थोड़ा फिल करना है। तो 21,087, 593। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर एज लॉन्ग हम 21,245 के ऊपर रहेंगे, तो 403 एंड 593 ये सारा चीजें आ सकता, 400 तक जा सकता है। अगर 245 के ऊपर निकलता है तो 403 के पास जा सकता है। एंड अगर यहाँ पर इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, इसको ना ही देखेंगे तो बेटर है। ये तो ऑलमोस्ट आज जो हुआ है उसको पूरा करेक्ट करना है, ये थोड़ा मुश्किल ही है। एंड अगर ये हो जाता है तो अभी 633 के ऊपर 672, 720, 759 के ऊपर 799, 846, ये सब एक्चुअली पॉसिबल है अगर होता है तो। नहीं तो अगर 435 के नीचे हम रहते हैं तो हम फिर से एक बार 277 देख सकते हैं, इसके नीचे रहते हैं तो फिर से हम 21,087 ये देख सकते हैं। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 47 के नीचे 21,008 आएगा, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 21,961 आएगा, और उसके नीचे सस्टेन करता है तो 20,921 आएगा, उसके नीचे सस्टेन करता है तो 881 आएगा, और उसके नीचे 830 आएगा। ये थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज है क्योंकि आज का रेंज थोड़ा बड़ा है, बट मेरे हिसाब से जो रेंज निकल के आ सकता है ये है 21,000 से लेकर 21,300, शायद हम इस रेंज में शायद रहेंगे। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पिवोट रहेगा वो 21,200 है। 200 के ऊपर हम ऊपर है, 200 के नीचे हम नीचे है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो यहाँ पर 21,250, 300 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है, और उसके बाद वहां से फिर से सेलिंग हमको मिल सकता है। तो ये आप देखोगे पिवोट इसके हिसाब से तो 21,340 है। तो अभी बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए जो नंबर है 48,166, 48 1 एंड 47,203। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 500 के ऊपर रहते हैं, 504 के ऊपर, तो 805 तक हम देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर से आज का हाई आ सकता है। तो ओवरऑल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि आज खाली इसी ने जो गैप है उसको फिल नहीं किया है। बट ये हो भी सकता है कि वो फिर से जाकर गैप भी फिल करे, या हो सकता है कि ये ऊपर का साइड भी जाए, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए 500 के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 241, 316 आ सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 407 आ सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, ये सारा थोड़ा मुश्किल है। पर जो भी हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर 488 2 के ऊपर सस्टेन करता है तो 557 और 670, 648 ये सारा चीजें आ सकती है। आज का रेंज बहुत बड़ा है इसीलिए ये जाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। नीचे के लिए देखिए, अगर हम 47,865 के नीचे रहते हैं तो 564 आ सकता है, उसके नीचे रहते हैं तो आज का जो लो है एक बार फिर से उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो 47,128 आ सकता है, उसके ऊपर नीचे सस्टेन करते हैं तो 47,053 आ सकता है, और उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो 46,962 आ सकता है।
इसके नीचे सस्टेन करेंगे तो 887 आ सकता है और 812 आ सकता है एंड 722 आ सकता है। ओवरऑल देखिए मेरे हिसाब से जो रेंज बन के आ रहा है वो है 47,000 से लेकर 48,000 हम मान के चल सकते हैं, बट उसके लिए इम्पोर्टेंट है 47,500। 47,500 के ऊपर हम ऊपर जा सकते हैं, बट वहां पर मेरे हिसाब से 100-200 पॉइंट के बाद वहां पर रेजिस्टेंस आएगा। ये होल्ड करेगा नहीं करेगा या वहां से यू टर्न मारेगा, हमको वो देखना पड़ेगा। पिवोट हमारे लिए मेन ये रहेगा, तो 47,684, सो 47,700 के ऊपर अगर सस्टेन करने में सक्षम होता है तब हो सकता है कि थोड़ा बहुत और अच्छा सा मूवमेंट ऊपर के साइड आ सकता है। तो 48,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखेंगे कि मार्केट करेगा क्या। मेरे हिसाब से तो आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। अगर थोड़ा बहुत नीचे के साइड कंसोलिडेट होता है तो वहां से एक अच्छा सा पुल बैक हमको मिलना चाहिए, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करने के लिए रेडी हो रहा है तो हो सकता है कि दोपहर के बाद फिर से सेलिंग आएगा। अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि हम यहाँ पर ऊपर नीचे ये अ, यहाँ पर आज का जो लो है उसके आसपास कहीं पर बॉटम बनेगा, और आज का जो हाई है वहां पर आसपास वहां पर टॉप बनेगा, और हम शायद इसी रेंज में ऊपर नीचे करेंगे। और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा मार्केट क्या इस महीने में कुछ करेक्शन देगा। वो डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में भी करेक्शन आएगा तो हो सकता है आ जाए, वरना हो सकता है कि हम साइडवेज रहें, रेंज बाउंड रहें नीचे के साइड पर। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अभी भी हमको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। और अगर ये आज का जो लो है उसके नीचे सस्टेन करते हैं और नीचे तोड़ देते हैं, तब हम मान पाएंगे कि हाँ यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।